परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण धरती पे 84 लाख प्रकार के शरीर जीव शरीरों में व्याप्त है, जो वो एक ही आत्मा जो परमात्मा का अंश है धरती पे आता है, और उस आत्मा को धरती पे सबसे पहले जब मानव आया तो वो काल धरती पे सतयुग काल कहलाया। दोस्तों, यहाँ जो हम लोगों ने जो पिछले समय से मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 50 साल में जो भी यहाँ धरती पे बात समझ में आई है और जो उसका कॉन्क्लूज़न है, मैं आज आपके समक्ष उस बात पर अपने विचार रखना चाहूँगा जिससे सारी मानव जाति आज कुछ सूत्रों के कारण गलत मार्ग पर ट्रेन चली गई है। तो ये ट्रेन भागी जा रही है विपरीत रास्ते पे। तो इस भागी हुई ट्रेन को जो इतनी सारी दुनिया को लेके भागी जा रही है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र आधारित आज़ादियों की लड़ाइयाँ मानवों में और मानवों द्वारा मानवों का वध, कत्ल, युद्ध, हिंसा, अपहरण, अत्याचार, व्याभिचार, अनाचार, ये इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ धरती पे बसे हुए ये 7 अरब लोग हैं जो पिछले 200-250 साल से ही ईसवीं शताब्दी के ज्ञान को सारी मानव जाति को ये बताने पे लगा हुआ है कि मानव जाति ईसा के समय पैदा हुई। दोस्तों, यहाँ ये सनातन भारत है। सनातन भारत का मतलब ये है, सनातन का मतलब ये है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जो कोई स्थिति नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई समय नहीं है, उससे भी पहले जो यहाँ अवस्थित है और जो हमारे रहते हुए भी अवस्थित है रहेगा और हमारे बाद भी हमेशा अवस्थित रहेगा। तो सनातन यहाँ पर सनातन कौन है? सनातन यहाँ परमात्मा है। वो हमेशा रहता है यहाँ पे, हम रहें नहीं रहें, यहाँ जीवन उस मानवों की जगह मछलियों में, मगरमच्छ में, कुत्ते बिल्लियों में, बंदरों में, चिड़िया तोते में, इनमें जीव अगर ईश्वर अपना वो प्राण रूप इन सब में वही समान खिलखारियाँ देख रहा है, और मानव को चूँकि आज का नहीं है, मानव यहाँ सनातन है। मानव कौन है? मानव ये सवाल करते हैं राजनीति में। यहाँ जो प्रश्न जो किया जा रहा है ये राजनीति में किया जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन जब प्रस्तुत करते हैं तो वो कहते हैं पहले बाद में सारी चीज़ें धरती पे होंगी अब, क्योंकि ये दोस्तों आप सब लोगों को और हमारा ये सौभाग्य है कि उस महाकाल के युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ और संपूर्ण युग निर्माण योजना के क्रियाकलापों के मध्य और परम पूज्य गुरुदेव के 18 सूत्र से लिखा गया नए युग का नया संविधान। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी रोचक ये बात है, आपके ट्विस्ट है इस बात में कि परम पूज्य गुरुदेव गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की गुरुजी ने, और उन्होंने युग परिवर्तन का उद्घोष कर दिया और उन्होंने 18 सूत्र लिखकर और नए युग का नया संविधान लिखा। दोस्तों, ये संविधान जो विषय है ये धर्म का विषय नहीं है, ये विषय है राजनीति का। तो परम पूज्य गुरुदेव जो पूरे युग को परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो यहाँ वो राजनीति को कैसे अछूता छोड़ देते,
उस राजनीति को कैसे अछूता छोड़ देते जिस राजनीति का प्रारंभकर्ता जो सनातन भारत है, वो जो धरती पे पहली राजनीति लेके आया है। तो पहली राजनीति कब आई यहाँ पे, ये राजनीति कब से शुरू हुई, यहाँ पे कौन लेके आया, राजनीति की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों ये सब सवाल यहाँ पर आप सब लोगों के समक्ष सारी मानव जाति को पता होने चाहिए। दोस्तों यहाँ भ्रमित हमें ये हुए हैं कि हमें डार्विनवाद, चार्ल्सवाद और ये सारी वाद पढ़ाए गए हैं और बाकी सारी मैकाले शिक्षा पद्धति पढ़ाई गई है। तो ये हमें ईसा के साथ ही ये जो मानवों के मध्य अमीर गरीब मालिक नौकर के जो ये खेल खेले गए हैं, ये सब पूंजी निर्माण करने के बाद हुआ है। पूंजी मतलब धन आधारित जीवन व्यवस्थाएं, ये पूंजीवादी जीवन व्यवस्थाओं का निर्माण करता जो है वो सनातन भारत नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन में कहते हैं कि मानव एकात्म मानववाद में ये बात पहले साबित हो कि मानव है कौन। अगर मानव को आप एक शरीर मानोगे तो शरीर तो मानव है नहीं, क्योंकि ये तो अभी इसमें जो अंदर बोल रहा है जो चेतनता, अगर वो चेतनता 1 सेकंड में निकल गई तो ये तो मृत पड़ जाएगा, ये कुछ बोलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब शरीर तो आप हो ही नहीं, तो आप तो वही हो जो अंदर सोच के बोल रहे हो। और वो कौन है, वो दिखेगा इसमें जीभ से हिलता हुआ दिखता है, लेकिन वो रोम रोम में है, वो आत्मा है। तो वो आत्मा आप हो, ये बात धर्म क्षेत्र में लोग हजारों साल से बोल रहे हैं, लेकिन ये हजारों साल से ही धरती पे राज की नीति की गड़बड़ हुई है। आज जो सारी दुनिया में आप सब आज़ाद देशों को आपकी आज़ादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आप सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी उस परमात्मा ने जो यहाँ इस सारी धरती पे सारी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करके बैठा है, तो उसने यहाँ धरती पे इतने प्रकार के ये जीव बनाए हैं। इन सब जीवों में अगर कोई नियम फॉलो नहीं किया जाता तो यहाँ तक कोई भी जीव पनप के आ ही नहीं सकता था। दोस्तों 2 सूत्र जो वेद का सार है, तो 2 सूत्र हमारे वेद आप भी कहते हो सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ विश्व का वेद है। तो इस बात में अब कोई धर्म बोले, बीच में दूसरे धर्मों के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में कि जो सनातन भारत है वो वेद का भारत है। सनातन तो हमसे बाद का ही है सारा संसार। ये जो मानव का उद्गम जो क्षेत्र है वो ये आप लोग जो 20वीं शताब्दी को आप लोग बता रहे थे, आप लोग अभी कुछ 10-12 साल पहले ही जब यहाँ दूसरी सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार हमारे देश में, तो वो कांग्रेस सरकार उसमें मुख्य सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका जो थी उसमें हलफनामा पेश करके ये बोली कि भारत में राम का जो अस्तित्व है वो काल्पनिक चरित्र है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म के डूब के मरने वाली स्थिति हो गई थी उस समय कि हमारा वो सनातन भारत जो, और हमारी वो आज़ाद देश, और वो हमारी आज़ादी, और वो हमारी आज़ाद सरकार, वो हमारी आज़ाद सरकार हम हिंदुओं को, जो हिंदू मतलब सब सनातन, हिंदू मतलब कोई जाति नहीं है, ये हिंदू का मतलब है सनातन। क्यों? क्योंकि यहाँ वेद हैं, हमारे पास वेद हैं, तो वेद प्रमाण हैं हमारे पास। प्रमाण किस बात का है? प्रमाण ये है, आपने भी दिया प्रमाण, आप जो ये आपने हलफनामा पेश किया था उस सरकार को आज कटघरे में खड़े करके और उस पर मुकदमा चलना चाहिए, जिसने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। और अब नासा, आपका
नासा भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया वो राम सेतु जो पानी के नीचे बैठ गया था, उसको आपका नासा आज सारी दुनिया के सामने बता रहा है और उसको लिख रहा है कि 4,500 साल पुराना है, मानव निर्मित है। तो मतलब तो 4,500 साल पहले मानव रहते थे धरती पे। आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए अब। तो आपकी जो 20वीं शताब्दी का जो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है धरती पे, ये मानवों को उन 2 वेद सूत्रों से पूर्णतया काट के दुनिया को लेके जा रहा है। पहली बात, यहाँ 2 वेद सूत्र हैं और 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं और ये सनातनी है सब कुछ यहाँ पर जीवन। और जिस भी प्रकार की प्रजाति के जीव हैं, उन एक ही प्रजाति के जीवों में आत्मत सर्वभूतेषु का भाव वो प्रजाति अपने सभी जीवों में करती हुई आपको दिखाई देगी। एक मधुमक्खी का छत्ता, एक उसमें रानी, 500 मक्खियाँ की छत्ता, 1000 मक्खियाँ उसमें बैठती हैं। किसी के बीच में कोई लड़ाई नहीं, किसी के बीच में कभी आज़ादी नहीं हो सकती है। अब वो मक्खियाँ आपस में लड़ें, हम आज़ाद होंगे एक दूसरे से? ये हमें बेवकूफ़ आज़ादी तो तब लाएंगे ना आप, तब हम गुलाम होंगे। हम गुलाम हो ही नहीं सकते हैं। ये भारत है, ये सनातन है। तो इस सनातन भारत को आप हमें भ्रमित कर लिया आपने। वो उस समय जो सिस्टम चल रहे थे, उस समय के सिस्टम को आप लोगों के प्रभाव चारों तरफ थे। हमारे जो देशभक्त थे उनको जेलें और गोलियां मिली, फांसियां मिली, जो राज हुआ। और ये जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ पावर के नाम से जो आपने ये आज़ादी का सर्टिफिकेट काट काट के दे के गए हैं, यही लोगों ने सबको गुलाम बनाया था थोड़े से दिन पहले। और उससे पहले अब आपका 2100 साल तो छोड़िए। अब आप तो हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम यहाँ पे त्रेता में और द्वापर में आए हैं और उन्होंने वो सारे के सारे जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे सारे के सारे ये वेद आपको ये सारा अभी जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये सनातन आप ही लोग हमें प्रूव करके देंगे। तो यहाँ ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में कि मानव यहाँ बहुत पहले से हैं और यहाँ पर भगवान श्री राम का जो राम राज्य था, तो उससे भी पहले यहाँ पर सतयुग था। और सतयुग में मानव जब धरती पे आया तो हजारों साल की उम्र लेके रहता था और इच्छा मृत्यु प्राप्त करता था। मृत्यु को भी जीत लेने की पद्धति